कॉट, ठीक है, ashes starting with cod. हो गया, इसको साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, करें शुरू। अच्छा, Yay. लास्ट क्वेश्चन कौन सा था जिसमें तेरे को दिक्कत आ रही थी, फटाफट बता दे। वो लास्ट क्वेश्चन था 89 पाई बाय 6, साइन 89 पाई बाय 6। साइन बस छोटी सी 89, दिक्कत आई थी, मैं ही पागल थी, मैं बता स्पेलिंग स्टेप मिस्टेक बाय कर दी स्टेप थी। कैसे कैसे करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा? तो पहले हम 89 डिवाइड बाय 6 करेंगे, उसे 89 डिवाइड बाय 6 करेंगे, फिर 14, फिर मेरा आंसर आएगा 14.8। तो फिर मैंने उसको तोड़ के लिखा 14 पाई प्लस 5 पाई बाय 6। उसके बाद 14 पाई कट गया, उसके ठीक है, बाद हमारा साइन 5 पाई बाय 6 आ गया। तो फिर ठीक मैंने है, गलती ये की, मैंने ना y से 60 डिग्री ले लिया। आप बता रहे थे ना कल की अगर तू वो करेगी 60 डिग्री वहां से ले लेगी, 30 डिग्री वहां से ले लेगी। तो फिर मैंने y से 60 डिग्री ले लिया, जबकि मुझे x से 30 डिग्री, वो 150 का एंगल था। दोनों सही है, y से 60 भी सही है और x से 30 भी सही है। 5 पाई बाय 6 का मतलब है 150 डिग्रीज। ठीक है, 5 बाय 6 होता है 30, तो 5 बाय 6 हो जाएगा 150। म्यूट कर रखा है तूने? हाँ हाँ, अरे वो पीछे से आवाज आ उधर, हाँ पीछे से आवाज आ रही थी। ठीक है, ये मेरा 150 डिग्री है और ये मेरा 30 है। अब ये 30 है तो फिर पहले इसको निपट जाने देते हैं। ठीक है, गलती से वीडियो वायरल हो गई तो सब इसको सुनेंगे बैठ के। ये 60 हो जाएगा, इसको हटाओ, दोनों सही है, 30 भी सही है और 60 भी सही है। वेटिंग डॉट 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 डॉट। अब आ गए इस बच्चे, पे चैट भी है, इस पे चैट भी है, मैं चैट तो नहीं चैट चोट नहीं लिख करूंगा मैं, चले यहाँ से। हाँ, मतलब चैट टीचर्स के साथ हमें करना पड़ता है, तो तो हमें करना म्यूट हम। कर देते हैं। अच्छा अब यहाँ सुन काम की बात, हम्म, x के साथ 30 और y के साथ 60 दोनों चलेगा। हम्म, तो तुझे क्यों लग रहा था कि एक सही है दूसरा गलत है? मुझे बस लगा, तो गलत लगा ना, इंस्टिंक्ट। गलत लगा ना। 30 वाला से करता हूँ पहले मैं। 30 वाले के सामने वाली साइड होती है हाफ और नीचे वाली साइड होती है √3/2। 60 से करेगा, 60 के सामने वाली साइड हो जाएगी √3/2 और इधर वाली हो जाएगी हाफ। 3/2। अच्छा, रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल फर्क क्या पड़ता है? रेक्टेंगल, यप, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से ऊपर जाना है, तो x में नेगेटिव की तरफ जाओगे तो -√3/2 और y में ऊपर जाओगे तो 1/2। चाहे इधर से 1/2। जाओ चाहे इधर से जाओ, हम्म, तो दोनों सेम है। अब CS XY, C पहले आता है, S बाद में आता है, X पहले आता है बाद में आता है। क्या हाँ, निकालना है? साइन। क्या आगे साइन की वैल्यू? 1/2। 1/2। ठीक है, अब समझ में आ गया, एक्सपर्ट हो गए इसमें अब। हाँ, ठीक है, अब आजा ग्राफ पढ़ लेते हैं फटाफट। 3 ग्राफ पढ़ाऊंगा तेरे को, ये 3 ग्राफ पढ़ाऊंगा। राशि को बोल जरा थोड़ा साइड में हटे, राशि थोड़ा साइड में हट। क्लास चल रही है, इसको बोल क्लास चल रही है, तमीज में रहे। क्लास चल रही है, तमीज में है। बदतमीज लड़के, बोल बदतमीज लड़के। नालायक गधे। नालायक चलो चल गधे। चल 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 चल, फोकस फोकस। बोल रहे गोलू भैया तो नहीं बोल रहे हैं? गोलू भाई बोल रहे गोलू भैया भी बोल रहे हैं। हैं, तुम लोगों ने मेरा नाम पब्लिक कर दिया, तुम्हें मेरा नाम पब्लिक नहीं करना चाहिए था। भैया आपका निकनेम है गोलू, हर सोसाइटी में एक बच्चे का नाम होता है जो गोलू मोलू होता है। चलो काम की बात करते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, 3 ग्राफ पढ़ने हैं, साइन एक्स, कॉस cos एक्स x और टेन tan एक्स। x। तो पहले हम पढ़ेंगे साइन और कॉस, दोनों इकट्ठे पढ़ेंगे। एक पिछली बार मैंने जो गलती करी थी, जो मैंने तेरे को पढ़ाया था, मैंने इकट्ठे नहीं पढ़ाया था, अब मैं एक ही साथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, अच्छा, ये है मेरा एक्स, सिर्फ पॉजिटिव साइड चलते हैं, इसको भी हटाओ, रुक भाई रुक। ठीक है, अब आएगा मजा। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 3 2 pi by पाई, 2 2 पाई के बाद एक और π/2 ऐड करते हैं तो 5π/2 हो जाता है। 5 ठीक pi by है, और ऐड कर लेता हूँ 3 पाई। ठीक है, इसके 2। साथ में मैं रख लेता हूँ, इसके साथ में रख लेता हूँ यहाँ पर हमारा यूनिट सर्कल।
यूनिट सर्कल का कलर डाल लेते हैं ब्लू, ठीक है। और साइन का कलर डाल लेते हैं येलो, साइन एक्स हो जाएगा मेरा येलो, कॉस और विल बी कॉस का रेड। कलर डाल ग्रीन, चले रेड। बेकार बोरिंग कलर दिखाती है, रुक यार ये, चल जो भी है जैसा भी है, ठीक है। और कॉस एक्स हो जाएगा मेरा ग्रीन, ठीक है। तो अब एक्स कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का, कोई पॉइंट है सर्कल पे होता है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? कॉस। कॉस। इसको एक्स मान लो, थीटा मान लो, थीटा मान लेते हैं। कुछ भी मान लो। नहीं ना, फिर वो एक्स कॉस में बच्चे गड़बड़ करते हैं। इसको हटाओ यहाँ से, इसको हटाओ, कॉस थीटा, ठीक है। और ये मेरा पॉइंट है, इस पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? कॉस थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? साइन साइन थीटा। थीटा। और मेरा जो एंगल है वो है थीटा, हम्म। ठीक है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऐसे चल रहा है। अच्छा, अब लिख भी लेता हूँ साथ में, कॉस मेरा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट, और साइन मेरा क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, वाई ठीक है ना? कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब मैं तेरे को बोलूंगा फोकस ऑन ओनली एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक ठीक है। है। ये पॉइंट मेरा, ये लाइन मेरी ठीक है। यहाँ रखी है, एकदम जीरो पे रखी है, मान लो यहाँ से शुरू किया मैंने। तो एक्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? जीरो पे तो आपने वहां से शुरू किया है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट कॉस थीटा हुआ ना। मैं आराम से बताता हूँ, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? अच्छा, एक्स इस कोऑर्डिनेट पे तो एक्स कोऑर्डिनेट 1 ही होगा ना। 1,0। अच्छा फिर कलर, कलर का बहुत ध्यान रखना जरूरी है इसमें, गेम कलर वाला ही है। क्या है गेम? हाँ, कलर वाला आपने एक आर्टिकल पढ़वाया था। किसमें आर्टिकल पढ़वाया था? आई डोंट नो, आपने एक आर्टिकल के बारे में बताया था बहुत पहले, कलर के बारे में कुछ। ऐसे ऐसे कराओ। चलो, एक्स कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इस, एक्स कोऑर्डिनेट होता है ये पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट और ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इस पॉइंट पे? 1। 1। अच्छा, अब मैं सर्कल पे चलना शुरू करता हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है कम हो रहा है? कम हो रहा है, कैसे पता? क्योंकि वो वहां पे जा रहा है ना, उस साइड जा रहा है तो कम ही होगा। अगर ये वो ऊपर जाता है, अगर ये ऊपर जाता है तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पीछे की तरफ जाएगा, हाँ। ठीक है। कम हो रहा है ना एक्स कोऑर्डिनेट, हाँ, ठीक है। अब वो मैं एकदम पीछे की ऊपर आ तरफ गया, जा रहा एकदम है। एकदम सर्कल के टॉप पे आ गया, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 0। अच्छा, अब मैं वापस नीचे जा रहा हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? बढ़ रहा है कम हो रहा है? -1। कम हो रहा है। कम हो रहा है। ये एक्स कोऑर्डिनेट मेरा मिनिमम हो गया -1, हम्म। ठीक है। कहाँ से कहाँ तक शुरू कर चुके हैं हम? यहाँ से बढ़ना शुरू किया था हमने एक्स कोऑर्डिनेट, फिर हमारा 0 आया, और फिर 0 के बाद फिर यहाँ पर आ चुके हैं -1। -1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम आगे और जा रहे हैं, -1 से और आगे हाँ, बढ़ रहे हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है? अब हमारा एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। तो एक्स वापस आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे कितना एक्स कोऑर्डिनेट? 0। 0। यहाँ पर आ चुके हैं, इस पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। अच्छा, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट कैसे जा रहा है? यहाँ 1 से यहाँ पे आगे फिर से बढ़ बढ़ रहा रहा है, है। बढ़ रहा है। तो जब हमने डिफाइन किया है कि कॉस हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो हमें एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट तो प्लॉट करना है। हम्म। तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। 1। और मिनिमम वैल्यू कितनी है? -1। -1। अब प्लॉट करना शुरू करते हैं। 0 पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0 पे 1। 0 पे 1, ठीक है। फिर अब तू एंगल, दिमाग में अपना एंगल बढ़ाना शुरू कर, सॉरी हाँ, एंगल बढ़ाना शुरू कर। एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा, अगर कम होगा। एंगल वहां तो उस तरफ बताते जा जाएगा एक्स तो फिर कोऑर्डिनेट, कम हाँ होगा। तो बताते जा एक्स कोऑर्डिनेट कैसे कैसे होगा, मैं तेरे पीछे चलता रहता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट कम होता जा तो रहा है, कम होता कम जा रहा है। होगा, कम होगा, कम होगा, कम होगा, फिर वो π/2 पे 0 आ जाएगा। अब क्या करें? देन वो और नीचे जाएगा, और कम होगा, और कम होगा, और कम होगा, फिर वो एक पॉइंट पे -1 हो जाएगा। अब उसके बाद वो बढ़ेगा। कितना, कहाँ से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा? बढ़ के वो कहाँ जाएगा? वो बढ़ के 0 पे चला जाएगा। किस पॉइंट पे? 3π/2। फिर क्या होगा? फिर वो और बढ़ेगा, वो 1 पे आ जाएगा। 2 पाई आ गया। 2 पाई और 0 तो सेम ही है, हाँ। तो मैच भी करता है।
जो 0 पे एंगल होना चाहिए वही 2 पाई पे होना चाहिए जो वैल्यू। हम्म। अब क्या करें और अब घुमाते वो हैं। कम होता जाएगा, अब वो कम होता जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, वो नीचे चला जाएगा, फिर वो कम होता जाएगा। देन वो फिर से और कम होगा, -1 पे आएगा एक पॉइंट पे, और फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ये वेव ऐसे ऐसे चलती रहेगी। अच्छा पीछे क्या हो रहा होगा अगर मैं एंगल नेगेटिव करता, आगे जाने की जगह अगर मैं नीचे आ जाता, अगर एंगल नीचे ले आता तो क्या होता। अगर पीछे पीछे 1 से एंगल, हाँ पीछे भी एंगल कम ही हो रहा होता, वो भी नीचे जा रहा होता। एंगल नहीं कम हो रहा था, कॉस कम हो रहा था। हाँ एंगल भी हाँ कम हो रहा है कॉस 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 और ये ऐसे जा रहा है। कॉस कम हो। तो ये हाँ। कॉस का ग्राफ ऐसे बन रहा है, इसे बोलते हैं वेव। हम्म, नदी, समुंदर, झरना, तालाब, नहीं झरना नहीं, तालाब। झरना। झरने को कैसे लिखते हैं झ झ वाला। झरना। और कुछ और भी बहुत सी चीजें होती हैं। तेरे को पता है बाकी सारी चीजें क्या होती है। हाँ। क्या क्या होती है। पानी का ग्लास। पानी के गिलास में तेरे को वेव्स दिखती हैं क्या। बाकी सब में वेव्स दिखती है ना। नो सी, जब तुम एक्वागार्ड में से पानी का ग्लास ले रहे होते हो तो फिर वो घूमता है वो पानी, और फिर उसमें वेव बनती है। चल ठीक है, अब आते हैं साइन वाले ग्राफ पे। इसी ग्राफ के ऊपर मैं साइन वाला बनाता हूँ, ठीक है। जब मैं 0 पे हूँ, साइन क्या है मेरा, वाई कोऑर्डिनेट। हम्म। 0 पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट कितना है। 0 पे मेरा वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है। ठीक है, फिर क्या होता है जब मैं एंगल बढ़ाता हूँ तो। फिर हमारा वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक पॉइंट पे फिर वो 1 हो जाएगा। कौन सा पॉइंट है वो है हमारा पाई। पाई या पाई बाय 2। पाई बाय 2। तो एक बताना, पाई या पाई बाय 2। पाई बाय 2। पाई बाय 2 मेरा 90 होता है ना, तो 90 पे तो 1 हो रहा है। हाँ पाई बाय 2। वाई कोऑर्डिनेट यहाँ मैक्सिमम हो रहा है, 1 हो रहा है। अब क्या हाँ। होगा। अब वो अब एक हाँ, अब वो कम हो जाएगा, अब वो कम हो जाएगा। उसको बोल कमरे से 1 बाहर पे निकल। राशि को में से बाहर निकल से, ठीक है, अब वो 0 हो जाएगा। अब क्या होगा। अब वो और कम हो जाएगा, अब वो -1 पे आ जाएगा। फिर क्या होगा। फिर वो बढ़ेगा, फिर वो 0 पे जाएगा फिर से। तो वापस 0 और 2 पाई पे सेम वैल्यू आ रही है। हाँ। फिर क्या होगा। फिर वो बढ़ेगा, 2 पाई से वो 1 पे जाएगा। फिर देन वो फिर से कम होना शुरू हो जाएगा। और पीछे क्या होगा। पीछे हाँ पीछे भी वो कम होता शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। तो कोई डिफरेंस है क्या साइन और कॉस में। डिफरेंस सिर्फ यही है कि जब 0 का वो बन रहा था तो साइन जो है हमारा वो 0 हो गया, और कॉस जो है हमारा वो 1, जो हाँ जो कॉस है हमारा वो 1 हो गया। तो फिर वेव तो वैसे ही चल रही है, उसी उस पे गुड। उसी मतलब ऐसे जो भी है उस पे चल रही है। वेव्स सेम। हम्म। वेव सेम, ठीक है। टच नो, हम्म। टच नहीं कर रही एक दूसरे को, मतलब थोड़ा आगे पीछे है। हम्म। तो वेव सेम बट आगे पीछे। हाँ। कितना आगे फॉरवर्ड पीछे एंड है। बैकवर्ड। कितना 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 आगे पीछे है, कितना मैं शिफ्ट करूँ इसको पीछे कि मैच हो जाए शेप वेव्स। π/2। पाई बाय 2 कैसे निकाला पाई बाय 2। जीरो और π/2 के बीच में π/2 है, फिर मैंने देखा π/2 और पाई के बीच में π/2 है, तो फिर उससे पता चल गया। उससे पता लगा, अगर ये सारा उठा के मैं पीछे कर दूं तो ग्राफ मैच हो जाएगा ना। हाँ। तो बस यही है, बट हम ऐसा नहीं कर सकते। बट हम ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज साइन एंड दिस इज कॉस। हो गया साइन कॉस हम्म। का। इसी में थोड़ी सफाई कर लेते हैं। वेव्स नदी समुद्र बनाए हैं, इतना ही है। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ में, तो ग्राफ ग्राफ करते रहते हैं, ठीक है। और कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए तो मैं वो लिख लेता हूँ मैं। यूनिट सर्कल का काम हो गया, ठीक है। अब मुझे बताओ, ब्लू वाले ग्रीन वाले की बात करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेता कॉस। हूँ मैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ डोमेन
कॉस थीटा और साइन थीटा। डोमेन होती है इनपुट वैल्यूज। तो कॉस थीटा में क्या क्या वैल्यूज इनपुट कर सकता हूँ मैं? हम कोई सी भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, मतलब एनी रियल नंबर। एनी रियल नंबर, थीटा बिलोंग्स टू आर। और साइन में कौन सी वैल्यूज कर सकते हैं? साइन में भी सारे रियल नंबर कर सकते साइन में सारी कर सकते हैं। अच्छा, हैं। इसकी रेंज क्या है? इसकी आउटपुट क्या क्या रेंज आएगा? होगी वही। हाँ, इसका आउटपुट आएगा 1 से लेकर 1 तक। ये इंक्लूडेड होंगे -1 से और 1 या फिर इंक्लूडेड नहीं होंगे? इंक्लूडेड होंगे। और साइन की रेंज क्या है? साइन की रेंज भी वही होगी। बस इतना ही पता होना है। हो गया, साइन कॉस ग्राफ समझ में आ गया। डन, छुट्टी। ये इतनी जल्दी नहीं, अभी बोलेंगे अभी टैन आ रहा है। टैन में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट चल कोशिश करते हैं टैन का बनाने, इसी के ऊपर बनाने की कोशिश करें क्या? चल एक तीसरा कलर लेते हैं टैन का। कौन सा कलर नहीं लिया हमने? ब्लू लेते हैं। रेड। चल तू ऐसे ऐसे कर ले, रेड ले चल। टैन थीटा। अच्छा, टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस। ठीक है, अब जीरो पे पता टैन कितना होगा? जीरो पे टैन जीरो ही होगा, कैसे निकाला? क्योंकि जो मेरा साइन थीटा है जीरो पे वो जीरो होगा, और जो हमारा कॉस थीटा है जीरो पे वो 1 होगा। तो फिर 0 डिवाइड बाय 1 जीरो ही होता है, तो फिर जीरो पे टैन थीटा जीरो। जीरो पे जीरो होगा, तो ये मैंने टैन मार दिया। अब अब वो पाई बाय 2 पे जाएगा, अब वो पाई बाय 90 टू पे पे जाने जाएगा। से पाई बाय 2 पे जाने से पहले मैं बीच में एक एंगल कंसिडर करना चाहूंगा, पाई बाय 4। 45। टैन पाई बाय 4 कितना होगा? टैन पाई बाय 4 1 ही होगा, कैसे? क्योंकि साइन 1/√2 होता है, देन कॉस भी 1/√2 होता है, देन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। सो तो ये कट जाएगा और 1 हो जाएगा, तो टैन पाई बाय 4 1 होगा। अच्छा, तो 1 तो यहाँ पर है ना? 1 तो ऊपर है ना, तो इसकी वैल्यू कुछ ऊपर से जा रही है ना? ऊपर जा रही है। पाई बाय 2 पे कितना होगा? पाई बाय 2 पे हमारा होगा 0 1। 1 मिनट, 1 डिवाइड बाय 0 तो नॉट डिफाइंड, तो वो ब्रेकिंग ऑफ द लॉ है ना, मतलब आप ही कहते हो कि गुनाह है। हाँ तो गुना है, बिल्कुल सही है। ब्रेकिंग ऑफ द लॉ। ब्रेकिंग ऑफ द लॉ हो रहा है यहाँ तो पे। ये बढ़ेगा कैसे, तो ये बढ़ेगा कैसे? अब क्या करें? पाई बाय 2 पे तो 0 आ रहा है, पाई बाय 2 पे तो नॉट डिफाइंड आ रहा है। बिल्कुल सही कह रही है तू, 90 डिग्री पे हाँ तो अलाउड ही नहीं है। हाँ। अब क्या करें? बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। एक्चुअली समझदार लोगों ने ये किया है, बीच में स्पेस छोड़ दिया है। जब तू इसका ग्राफ देखेगी तो तुझे रियलाइज होगा कि बीच में स्पेस ही छोड़ा हुआ है। काफी सही चीज पकड़ी है तूने। अब मुझे, हाँ, बीच में स्पेस छोड़ देते हैं। कोई कलर बता, मान लेते हैं ये व्हाइट वाला कलर है, ये स्पेस छोड़ दिया, इस पे टैंक की कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दिया स्पेस। ओ क्या चल रहा है ये? क्या हो रहा है? अच्छा, कुछ तो लेकिन हो रहा है। लेकिन इसके सिर्फ 90 डिग्री पे अलाउड नहीं है, उससे पहले क्या हो रहा होगा ये बताओ? वापस नीचे आ रहा होगा या और ऊपर जा रहा होगा? उससे पहले, हम्म, मतलब 90 से पहले 90 पीछे। से पहले हमने 45 तक तो निकाल लिया था, 45 तक तो इंक्रीज कर रहा था, हमने मान लिया इंक्रीज कर रहा था। 45 के बाद क्या हो रहा होगा? नीचे ही जाएगा, क्योंकि 1 क्योंकि हाईएस्ट बाकी सब, वैल्यू होती है। क्योंकि पूरी दुनिया 1 हाईएस्ट वैल्यू होती है साइन और कॉस की। हाँ, tan की 1 हाईएस्ट वैल्यू नहीं होती। तो मैंने तो कह रही है 1 हाईएस्ट वैल्यू होती है। मैंने बोला साइन, मैंने ही नहीं बोला किसकी होती है। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा,
कोशिश करते हैं, एक काम करते हैं, tan निकालते हैं 89 डिग्री पे। हाय 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 हाय, sin 89 डिग्री, 89 sin 89 डिग्री बाय cos 89 डिग्री। cos 89 चल, अभी रफ वैल्यू बता, अंदाजन अंदाजन, ठीक है। हम्म sin 89 कहाँ पर होगा, 90 है। sin 90 कितना होता है, येलो वाला है साइन। sin हाँ sin 90 हमारा 1 होता तो 1 से थोड़ा सा पहले अगर मैं जाता हूँ 89 पे, कितना होगा? है 0.9 0.99 ले लेते हैं, चल ठीक है। बहुत क्लोज होगा 1 से, 1 से 1 के पास ही होगा ना, मान लेते हैं अप्रॉक्सिमेट वैल्यू। अच्छा, हम्म cos 89, cos 90 कितना होता है? cos 90 हमारा 0 होता है। अच्छा, उससे हल्का सा पहले कितना होगा, cos 89 कितना होगा? cos 89 उससे हल्का सा पहले 0.1 0.01 ले लेते हैं, चल 0.001 ले लेते हैं, बहुत छोटी सी वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक बहुत है हल्की सी वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है अब इसको सॉल्व करते हैं। tan ठीक है 89 डिग्री कितना आ रहा है, डेसिमल ऊपर के दो हटाओगे तो नीचे, हम्म नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हम्म नीचे के 3 हटाओगे तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना मल्टीप्लाई करेगा, दो हम्म जीरो यहाँ कट के, दो जीरो यहाँ कट के। हम्म, आंसर इज 99 टाइम्स 10, आंसर इज 990। वो अच्छा 1 नहीं 2 नहीं, 990। तो 900 कैसे बनाऊं ग्राफ में, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, मैं स्क्रीन तोड़ दूंगा। ये तो बहुत ऊपर जा रहा है, ये तो ऐसे शूट अप हो रहा है, तो रॉकेट की तरह जा रहा है, हम्म खतरनाक लेवल पे जा रहा है ऊपर। 90 पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन 90 से पहले तो बहुत ऊपर जा रहा है। हाँ तो ये तो अजीब सा ग्राफ है। डेस्मोस पे चेक करते हैं डेसिमल्स में चेक करते हैं, रुक जा, पहले अपना बना लेते हैं। 90 के बाद क्या हो रहा होगा? 90 के बाद 90 के बाद हमारा साइन है तो वैल्यू गिर रही होगी तेरी वैल्यू गिर रही होगी। कुछ भी फर्क tan पाई कितना होगा, चल 180 कितना होगा? tan पाई 180 tan पाई माइनस 0 पाई यहाँ पर है, साइन 0, साइन पाई 180, और कॉस पाई कितना है? माइनस -1। 0.-1 कितना होता है? 0 तो ये तो वापस 0 पे आ गया। हम्म अब मेरा क्वेश्चन ये है कि चल तूने बीच में ग्राफ तोड़ दिया, तो ये ऊपर से आ रहा होगा नीचे 0, या फिर नीचे से ऊपर आ रहा होगा? दोनों में से कौन सी वैल्यू है? हम्म, टैंक का ग्राफ ऊपर से हमने आ रहा है कि नीचे से आ ग्राफ रहा है? हमने ग्राफ तो तोड़ दिया हम्म, ऊपर से ही आया होगा नीचे से कैसे डॉट काट के ऊपर से आ रहा होगा क्या, जंप छलांग मार लेगा क्या? ऊपर से आ रहा लेट होगा। लेट हाँ ऊपर से आया होगा तो इसको निकालने का क्या तरीका है, कैसे पता लगाएंगे ऊपर से आ रहा है कि नीचे से आ रहा है? हाउ डू, हाउ डू? डू डुओ डी होता है डू नहीं होता बता। अगर मैं सोचूं पता कैसे लगाएगी, तेरे को एक नीचे से मैंने नीचे से नीचे सिर्फ से आंसर आया नहीं होगा चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। हाँ क्योंकि फिर अगर वो जो टैन है नहीं, हाँ हाँ जो टैन है हमारा वो 90 के बाद मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा होगा ना तो फिर उसमें से एक वैल्यू तो माइनस में होगी और फिर ठीक है, हमारा टैन अगर पाई पे नहीं होगा बट दूसरे उस पे तो हमारा जो टैन होगा वो माइनस में ही आना चाहिए नीचे से ही होना चाहिए तो ये लॉजिक लगा रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव, तो टैन नेगेटिव होना चाहिए। हाँ तो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता, तो वैल्यू ये वाली आएगी ही नहीं, हाँ तो नीचे से आ रहा होगा। हम्म एक बार चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं, हमने जैसे चेक किया था 45 पे, ये मेरा 45 है π/4, π/4, फिर ये हो गया π/2, और फिर आ जाएगा 3π/4। tan 3π/4 पे निकालते हैं कितना होगा। हम्म ठीक है, यूनिट सर्कल बना ले, 3/4 पे निकाल ले। 3/4 कहाँ पर है, ये रहा, हाँ थ्री ये पाई 4 3/4। इस पे साइन कितना है? 3 पाई बाय एक मिनट
फिर अच्छा हाँ 3 पाई/4 पे मेरा जो साइन होगा वो होगा 1/√2 और जो मेरा कॉस होगा अच्छा मैं साइन 1/√2 होगा। हाँ कॉस कितना होगा? अच्छा कॉस पे तो नहीं -1/√2 और डिवाइड करके वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस में माइनस कित माइनस कितनी? -1 -1 ये कट रहा है ना, -1 आ रही वैल्यू। हाँ ठीक है, तो तेरी बात तो सही है, नीचे वैल्यू -1 आ रही है। -1 कहाँ पर है? ये रहा, नेगेटिव हम्म -1। ठीक है, तो ये कहीं ऐसे जुड़ रहा होगा, तो इसके बाद ये और नीचे जा रहा होगा, हम्म ऐसे चल रहा होगा ग्राफ। ये कहीं मीट तो करेगा नहीं, टच तो करेगा नहीं, बीच में ब्रेक हो रहा है ग्राफ। तो ग्राफ ऐसे ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे से ऊपर आता है। एक बार अच्छा चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। tan 91 डिग्रीज कितना होगा? sin 91, हम्म sin डिवाइडेड 91, बाय cos 91 sin 91 डिवाइडेड बाय cos 91। ठीक है, sin 91 कितना है? sin 90 कितना है? साइन 90 मेरा 1 है तो ठीक है, 91 साइन 91 0.999 ऐसे 0.999। 3 लेने, 4 लेने, कितने लेने? 2 ले लो 2 काफी 2 है। ले, 2 काफ़ी है। और cos 91 कितना होगा? cos 90 कितना होता है? cos cos 90 0 होता है तो फिर cos 91 जो कितना होगा? हमारा 0.001 हाँ, ये पॉजिटिव पिछली है कि वाली नेगेटिव है? वैल्यू लगा लो क्या ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव और ऊपर वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कट तो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, ऊपर 1000 हो जाएगा और ये कट के एक 0 हो जाएगा, तो 990 आ रही है विद नेगेटिव साइन, यानी कि tan 91 इज -990 अप्रोक्सीमेटली। हम्म तो बहुत लंबी नेगेटिव वैल्यू है, -990 तो एकदम स्क्रीन के बाहर है, हम्म तो बिल्कुल सही है हमारा ग्राफ। हम्म तो और एक्चुअली यही होता है। अब मैं इसको साफ करता हूँ, हाँ मैं असली ग्राफ दिखाता हूँ। अच्छा चल, असली ग्राफ से पहले एक और चीज़ बता दे, इससे पहले क्या हो रहा होगा? 0 से पहले क्या हो रहा होगा tan में? और tan में 0 से पहले वैल्यू गिरी हुई होगी वैल्यू गिर रही होगी, कैसे गिरेगी? ऐसे गिरेगी नीचे हाँ और यहाँ पर ऐसे बढ़ेगी हम्म ओ ये और ये देखा ऐसे। देखा सा लगा देखा देखा सा लग रहा है, कहाँ देखा है ये? ये मैंने फंक्शंस में देखा था आई गेस फंक्शन में देखा था कुछ तो कैसे? ऐसा था कुछ तो ऐसा था। हाँ तो बस यही करना है, अब इनको ध्यान से देख ले। एक तेरा tan थीटा का ग्राफ है, tan थीटा का ग्राफ तेरा ऐसे ऊपर से नीचे जाता है, हम्म ठीक है। बाकी साइन और कॉस आसान होते हैं, ऐसे ऐसे हाँ वो साइन तो पानी की और लहर ऐसे ऐसे पानी की लहरें। अब हम इसको डेस्मोस में देख लेते हैं। ये डेस्मोस आसान है, चलो फन है क्या? हाँ डेस्मोस फन अरे मैंने डेस्मोस में कई आर्ट्स देखी हैं उसमें इतनी सही सही आर्ट्स है ना तो आर्ट लोगों ही ने आर्ट कर बना दीजिए रखी है बस, हाँ। अरे नहीं वो आप देखो ना आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो कितनी सही सही आर्ट्स है उसमें तू कर नीचे स्क्रॉल। ग्राफ इतना सही बना ग्राफ की ड्राइंग्स है मतलब वो बहुत सही ड्राइंग एक बंदे ने पॉकीमोन बना रखा था ठीक पिकाचू है, पहले हम बनाएंगे साइन थीटा। क्या क्या साइन? कौन सा कलर साइन लिया था हमने साइन के लिए? साइन के लिए लिया था हमने येलो। येलो ठीक है, फिर हम बनाएंगे, साइन दिख रहा है? हम्म फिर हम बनाएंगे कॉस। कॉस के लिए कौन सा लिया था? ग्रीन 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 टर्किश कहते हैं उसे एक्चुअली तेरे सर को कहते हैं कुछ। और टैन कौन सा लिया था? टैन टैन हमने आई थिंक रेड लिया था ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते हैं, पहले साइन कॉस देख लेते हैं। बिल्कुल मैच कर रहा है साइन कॉस। हाँ ठीक है, एक सेकेंड रुक, सर पे आ रहा है मेरे बैठने। थोड़ा सा पुश करना पड़ता है। अभी मैं काम कर बता दूंगा, अब ज्यादा तो नहीं वो है ना। वीडियो बना बहुत मुश्किल है घर वालों को संभालना।
किसको समझ में नहीं आता कि तुम वीडियो बना रहे हो? है यहाँ पर, भाग गई है? मैं यहीं पे, ठीक है, मैंने देख लेते डेस्मोस हैं। पे बना लिया जब तक। अच्छा, तूने भी खोल लिया डेस्मोस? हाँ देख, ये मेरा कौन सा ग्रीन वाला कौन सा ग्राफ था? कॉस वाला। कॉस 0 से, कॉस 1 से शुरू होता है, कॉस ऊपर रहता है, हाँ। कॉस हम्म 1 से शुरू होता है और फिर ऐसे नीचे जाता है, और साइन नीचे से शुरू होता है। बिल्कुल ही सेम ग्राफ है, हम्म थोड़ा आगे पीछे है बस। हम्म। तूने अब टैन देखें, इस पे टैन बना के देखें, टैन क्या कर रहा है? ये देख, ये हाँ टैन है। देखते हैं। तू भी बना ले अपना टैन। वो वो हाँ बना लिया मैंने, मेरा ऐसे दिख टैन रहा है, ब्लैक आ गया। हाँ वो अलग बात है, बट वही है जैसा हमने बनाया था। हाँ, इट लुक्स गुड एक्चुअली। लुक्स गुड एक्चुअली। इन ग्राफ्स को बोलते हैं पीरियोडिक ग्राफ्स, जो रिपीट होते रहते हैं। आपने कल बताया था। ठीक है, सबको नहीं बताया था ना, वो वाली वीडियो चढ़ाई नहीं ना मैंने। ठीक है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। अच्छा, ग्राफ देख के बता कि 1 पॉइंट, रुक, 1.5 पे tan कितना आता है? 1.5 दिखाओ। तू दिखा अपने ग्राफ पे। 1.5 40 14.101। 14 आ गया ना? हाँ। अच्छा, 1.6 पे कितना आता होगा? 1.6 पे अरे कैसे पता अरे लगाए? अरे अरे, ये क्या है अरे? 1.6 पे कितना आता होगा? 1.6 पे दिखाओ 1.6। मेरा कंप्यूटर थोड़ा हैंग कर रहा है, हैंग। 10। हाँ ये रहा। तो अब मुझे 1.6 पे देखना। मुझे नहीं देखा, आप अपने से देखो। एक स्लाइडर बना देते हैं। वो 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 ये सही है। इस ब्लू लाइन बाकी हम्म सब हटाओ। ठीक है, हम्म हम्म। अब ये मेरी लाइन है। tan 0 पे बात करते हैं। tan 0 पे कितना है? tan 0 पे 0 ही तो है। ठीक है, ये पर्पल वाली लाइन है जो मैं रखना चाह रहा हूँ, इसे मैं चेक करूंगा। हम्म tan 0 पे 0 है। tan, और बाय हम्म। द वे रेडियंस है ये, ठीक है। हाँ। ठीक है, तो देख tan कैसे बॉर्डर है। अभी tan की वैल्यू कितनी है? 2 हो गई, tan की वैल्यू 3 हो गई, हाँ 1.4 पे इतनी हो गई, 1.5 पे 14 हो गई। अभी निकाला था 1.5 14 है। हाँ 14 है। अब देखते हैं 1.6 पे कितनी होगी। वो 30 माइनस 30 34। माइनस, ये माइनस, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? 1.5 पे बढ़ रही थी, 1.6 पे कम कैसे हो गई? -34 कैसे हो गई? चल 1.7 देखते हैं, फिर 14। माइनस। 1.7 पे भी माइनस, 1.8 पे माइनस, 1 पॉइंट, क्या हो रहा है बढ़ती ये? जा रही है, बढ़ती जा रही है। चल वो बाकी पहले सब छोड़ो। एक। हाँ, हाँ हाँ बोलो। 1.5 और 1.6 के बीच में क्या हो रहा है ये बता। वो 1.5 पे वो बढ़ रही है, एंड देन एक सर्टेन पॉइंट पे वो एकदम से घट रही है, और फिर वो उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ रही है, जैसे हमने पर ये 1। 1.5 पे 1.6 पे क्यों? और किसी नंबर पे क्यों नहीं? एक बार और कहीं देख पर लो और किसी नंबर पे, शायद से। देख, 0 से तो नहीं हो रहा। देख, 0 से शुरू करा मैंने, ये वैल्यू बढ़ी। 0 से शुरू करते हम्म हैं। पहली वैल्यू जब नेगेटिव हो रही है वो 1.6 पे हो रही है। 0 से शुरू किया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 के आसपास है, 1 बढ़ रही है, बढ़ रही है, 1.2 बढ़ रही है, 1.3, 1.3 पे 3.6 है, 1.4 पे 1.4 पे 5.7 है, 1.5, 1.5 पे 14 है। एकदम से 1.6 करता हूँ, माइनस। ये क्या हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? हुआ? हैशटैग ग्राफ्स। इसकी वैल्यू उठा के देखते हैं, 1 से 2 के बीच में क्या हो रहा है। ये देख,
1 से बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, वो नीचे से आ फिर रही है। एकदम से घट जाती है, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, फिर घट जाती है। व्हाट इज हैपनिंग हियर? तू सोच इसके बारे में, मैं म्यूट कर रहा हूँ खुद को, मेरी कॉल आ रही है, तब तक तू सोच, 1 मिनट ले, मैं म्यूट कर रहा हूँ। विशु बता, tan 1 और 2 के बीच में क्या होता है? प्लीज बता दे। आई एम जस्ट जोकिंग, जस्ट होता क्या है 1 और 2 के बीच में? 1.5 से घटती है, फिर धीरे धीरे बढ़ती है। 1.5 हेलो हेलो हेलो, हेलो। आ रही है बस? कितनी देर से चिल्ला रही है तू?
मैं चिल्ला रही? नहीं, कितनी देर से हेलो हेलो बोल रही है? नहीं, मैंने अभी भी ठीक है, तो मेरी कॉल खत्म हो गई। क्या हो रहा है यहाँ पे, ये बता। अभी मैं भी काम समझ करने गया, गई चल। काम करने गई थी, ठीक है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। थी। ठीक है। इसीलिए बता, क्यों हो रहा है ये, क्या हो रहा है ये? तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा। वो पहले प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, प्लस में जा रहा है, फिर वो एकदम से माइनस में, फिर वो फिर से बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर से बढ़ रहा है, फिर वो फिर से बताऊँ इसका आंसर, वैसे बताऊँ? ये क्या सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही होता है? ये क्या सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही होता है और किसी के नहीं, बीच में ये नहीं तो होता? औरों के विषय भी होता है, देख। इसकी स्लाइड हटा देता हूँ। देख, इसको मैं 4 5 5 कर देता हूँ। अब देख कितनी बार होगा। 3 4 5। नो। 2 बार हो रहा है, एक वो। क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है ये? पहले माइनस में पहले था, वैल्यू धीरे 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 फिर बढ़ती वो है प्लस। और फिर एकदम से बहुत तेज बढ़ जाती है। देख यहाँ से देख। हाँ। देख, देख यहाँ से देख। वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है। अब देख बढ़ाऊंगा, धीरे 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 बढ़ रही है और फिर एकदम से भाग जाती है। फिर हम्म, ऊपर आती है, यहाँ धीरे 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 बढ़ती है, हम्म, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और फिर हम्म, भाग जाती है। जीरो के आसपास ऐसा लगता है कि ब्रेक लग गई हो। हम्म, क्या हो रहा है ये? हाँ। चलो ब्रेक का तो बाद में बात करेंगे, पहले बताइए अ, वैल्यू नेगेटिव कहाँ से आ रही है। ये पहले ये 1.4, वैल्यू जो नेगेटिव। मेरा हाँ मेन क्वेश्चन है, उसका आंसर दो। 1.4 से कहाँ गया? 1.5 और 1.6 के बीच में। 1.5, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58 गया। 92। 1200 देख रही है? 1.57 पे वैल्यू कितनी है? 1200। 1200। 1200 कहाँ बेचारे छोटे मोटे साइन कॉस, और ये देख 1200। 1.9 पे नेगेटिव हो गई, -52, कुछ भी आ रही है वैल्यूज। ये क्या हो रहा है? 1.57 और 1.59 के बीच में क्या हो रहा है? अब हमें एग्जैक्ट पता लग गया। चलो मैं लिख लेता हूँ। मुझे पता लग गया 1.57 पे वैल्यू पॉजिटिव है और 1.59 पे वैल्यू नेगेटिव है। ऐसा क्या हो रहा है 1.57 1.59 के बीच में? हम्म, वो एकदम से। ग्राफ पे देखते हैं। देखिए हम्म, ग्राफ पे देखें, वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ती हम्म, जा रही है, बढ़ती जा रही है और फिर बहुत ऊपर जा रही है हाँ, फिर और वो फिर बीच में एकदम से कम ब्रेक हो होती जाता है और फिर एकदम से नीचे हो जाती है, यहाँ आ जाती है। है। यानी कि हाँ। यहाँ 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 गड़बड़ है, यहाँ गड्ढा है। अच्छा, तो फिर वो 90 उस पे आ जाते हैं एंड दैट्स व्हाई वो फिर वो एकदम तो से नीचे 90 हो पे होना जाता है। चाहिए था ना। ये 1.5 पे क्यों हो रहा है? फिर तो 90 पे होना चाहिए था, 1.5 पे क्यों हो रहा है? 1.5। 1.5। आप बताओ। ये आंसर। अच्छा, पाई/2 मैं वही सोच रही थी। मैं सच बता रही हूँ, मैं वही सोच रही थी। मैं ये कह रही थी कि 1.5 ऑल्सो कॉल्ड वन निकालें बाई पाई बाय टू कुछ निकालें तो। पाई निकालें पाई बाय 2 रेडियन। इसकी वैल्यू कितनी है पाई बाय 2 की? पाई कितना होता है? 3.14। हाँ, डिवाइड बाय 2 कर, इसको डिवाइड डिवाइडेड कर, बाय 2। कितना आ रहा है? 1 पॉइंट 314 पर 2 1.5। हाँ, मतलब आपने जल्दी कर लिया। 1.5। बट पाई बाय 2 एक्चुअली 3.14 तो नहीं होता। पाई तो एंडलेस होता है। 3.14 इरेशनल नंबर है पाई तो। हाँ, 3.14285 समथिंग समथिंग चलता रहता है। तो वैल्यू 1.5 से थोड़ी सी ज़्यादा होगी और एग्जैक्टली वही हो रहा है। यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं पर पाई बाय 2 पड़ा हुआ है, तो ये हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ बनाऊँ, पाई बाय 2 एक्स इक्वल्स टू पाई, यार एक्स इक्वल, अबे यार एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। ये देख, अब दिख जाएगा ग्राफ। ये देख, पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है ये? पाई बाय 2 वैल्यू कहाँ पर है?
1.5 और जूम इन करूं? हाँ 1.5 1.56 और जूम इन करूं? अब समझ नहीं आ रहा कुछ। ये क्या हो रहा है? ये है पाई बाय 2, 1.57 के बाद है और 1.57 के थोड़ा सा आगे है पाई बाय 2। और प्रॉब्लम पाई बाय 2 पे है, तूने जो बोला था पाई बाय 2 पे गड्ढा हो जाता है, पाई बाय 2 पे इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो ये पाई बाय 2 से पहले वैल्यू बढ़ती रहती है और फिर एकदम से जंप मार के इधर नेगेटिव आ जाती है और फिर बढ़ती रहती है, और ऐसा बार बार जंप करेगा। पाई बाय 2 पे कर रहा है, 3 पाई बाय 2 पे भी करेगा। x इक्वल्स टू 3 पाई बाय 2। ये देख दूसरा जंप आ गया। पहला जंप यहाँ है, दूसरा जंप यहाँ है, एक और जंप आएगा, ऐसे बहुत सारे जंप आएंगे। माइनस पाई बाय 2 पे भी आएगा फिर तो। दैट्स गुड। हाँ माइनस पाई बाय 2 भी चेक कर लेते हैं। x चेक इक्वल्स क्या करने आएगा तो आएगा। पाई बाय 2। ठीक है, माइनस पाई बाय 2 पे भी आ रहा है, ये देख। x को That's घुमाओ, x को घुमाओ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में, माइनस पाई बाय 2 से a इक्वल्स टू p स्लाइडर t, x इक्वल्स टू t, d की वैल्यू डाल देते हैं माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक। बाकी सब हटाओ, 3 पाई बाय 2 हटाओ, ये मेरा माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, और इसको लॉन्च कर देते हैं। ये देख, बैठ के आराम से नज़ारे का मजा लेते हैं। ये देख माइनस पाई बाय 2 में क्या हो रहा है देख। ठीक है, दिख रहा है? हाँ इसी में साइन कॉस का क्या हो रहा होगा, ये देख। सिर्फ इस पर now फोकस it कर। looks now it looks रुक like a रुक, jungle. मैं साफ कर देता हूँ, रुक। इसमें इसमें तो विजुअलाइज करा देता हूँ। पाई बाय 2, सिर्फ इधर फोकस कर, x पाई बाय 2। इसका कलर डाल देते हैं थोड़ा सा लाइट। इससे लाइट कलर नहीं है मेरे पास। इधर इधर फोकस कर सिर्फ, ये देख। बस ये 3 ग्राफ समझ ले हो क्या रहा है। साइन कहाँ जा रहा है, कॉस कहाँ जा रहा है और टैन कहाँ जा रहा है। समझा दे क्या हो रहा है। ये मतलब बहुत कुछ हो रहा है। पहले एक एक करके बता, पहले साइन का बता। जो हमारा साइन है वो 0 से बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जो हमारा कॉस है वो 0 से घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। साइन का बता, अब सिर्फ साइन रखते हैं मैंने। साइन क्या कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में। हाँ तो पहले साइन घटता है, फिर वो बढ़ता है, बढ़ता बढ़ता है, फिर वो 0 पे आता है, फिर वो और बढ़ता बढ़ता है, फिर वो 1 पे आता है। और माइनस पाई बाय 2 पे, माइनस पाई बाय 2 पे मिनिमम वैल्यू है -1 और पाई बाय 2 पे हाँ मैक्सिमम वैल्यू 1। तो सिर्फ मैक्सिमम बढ़ता है। वैल्यू है। हाँ ठीक है। हम्म कॉस क्या करता है? कॉस एक्चुअली दोनों चीजें करता है। कॉस पहले कॉस पहले मतलब आता है, आता है, आता है, आता है, फिर वो 1 पे आता है 0 से, फिर वो 1 पे आता है, और फिर वो 1 से फिर से 0 पे चला जाता है। वो ठीक है। मिनिमम वैल्यू नहीं दिखाता है इन दोनों के बीच में, वो सिर्फ अपनी मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है और 0 दिखाता है। और टैन क्या करता है? टैन हमारा बढ़ता रहता है और कुछ नहीं करता। वो बढ़ता है, फिर वो पाई बाय 2 पे रुक जाता है। ठीक है, तो गुड। अब इसको बंद कर रहा हूँ, डेस्मोसिस खत्म, लीव। डेस्मोस का सेशन खत्म हो गया। डेस्मोसिस ठीक है, फन। खुद से खेलो, खुद से खेलो, प्रैक्टिस करो। और अब मुझे ये बताओ, साइन कॉस टैन का ग्राफ यही पढ़ना था बस, साइन कॉस टैन का ग्राफ। अब हमने डोमेन रेंज पढ़ ली थी साइन कॉस की, अब टैन की पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो टैन का कलर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, टैन की डोमेन क्या है टैन की डोमेन और रेंज क्या है? एनी टैन की डोमेन एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। ठीक है, पाई बाय 2 डाल दूं? एक्सेप्ट पाई बाय 2।
अच्छा 3 पाई बाय 2 डाल दूं? अच्छा सही है कर रहे हो आप मतलब एनी रियल नंबर एक्सेप्ट अगर उसका कुछ 90 डिग्री से रिलेशन बट पाई पे तो चलता है, 10 पाई तो अलाउड है। इसका 90 से लेने देना है। यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ ठीक है, फिर प्रॉब्लम, फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम, फिर ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम थी, यहाँ ठीक है, फिर प्रॉब्लम, फिर ठीक है। ये रहा, ठीक है, फिर प्रॉब्लम, फिर ठीक है, फिर प्रॉब्लम। तो कैसे करें? पाई बाय 2 के डोमेन में क्या करें? बहुत सारे गड्ढे हैं पाई बाय 2 के डोमेन में। तो कौन से गड्ढे हैं वो? 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 वैसे ना उसमें माइनस हर चीज में नहीं कर सकते मे बी ऑड बता मतलब बता। जो डिविजिबल नहीं है ऑड पाई बाय 2 से रिलेशन ना ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। हाँ पाई बाय 2 सही है। दैट्स व्हाट आई बुक खोलेगे ये लिखा होगा, तूने खुद से डिफाइन कर मीन लिया। वो रेंज रेंज क्या होगी इसकी? रेंज रेंज इसकी अच्छा इसमें रुक जा, रेंज से पहले ये बता, ऑड मल्टीपल्स में दिक्कत है, इवन में दिक्कत नहीं है? नहीं बट इवन में पाई बाय 2 अच्छा पाई बाय 2 तो ऑड है पाई बाय 2 तो ऑड हाँ बोलो मल्टीपल्स है। बोलो पाई बाय 2 इंटू 1 कोई हाँ दिक्कत है? पाई बाय 2 इंटू 2 हाँ दिक्कत नहीं है। कोई पाई बाय दिक्कत 2 नहीं है इंटू 3 पाई बाय 2 इंटू 3 दिक्कत है। सो दिक्कत ऑड है मल्टीपल्स में दिक्कत है, इवन में दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तो सही है जो तू बोल रही है। हम्म ठीक है, रेंज क्या है इसकी? रेंज इसकी बहुत अजीब क्या बोल रहे हैं रेंज कौन ये से वैल्यूज ले सकता हाईएस्ट है? हाईएस्ट तक जाता है मतलब ये एनी रियल नंबर एनी रियल नंबर ठीक है, नहीं रियल नंबर। अब तो घर पे, जब ये क्लास खत्म हो चुकी है ऑलमोस्ट, अब तो घर पे जाके प्रैक्टिस करेगी साइन और कॉस और टैन की डोमेन रेंज बनाने की और ग्राफ बनाने की। साइन थीटा ठीक है और कॉस थीटा, कलर हो टुडेज सकता है आगे नीचे हो गया, प्रैक्टिस सेशन टैन थीटा। इसमें क्या क्या चेक करना है? ठीक है, पहले बताना है डोमेन क्या होगी, और फिर बताना है, डोमेन फिर रेंज बताना है रेंज क्या होगी। तो डी अभी चल, ऑफ अभी हमारे पास पता है। हाँ अभी हमें पता है क्लियरली, तो बताते हैं फटाफट। साइन की डोमेन क्या है? साइन की डोमेन एनी रियल नंबर कॉस की डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर साइन की रेंज क्या है? साइन की रेंज है 1 -1 to 1 कॉस की रेंज क्या है? -1 to 1 टैन की डोमेन क्या है? any real number except the odd multiples of pi/2 अभी देखियो मैंने जो लिखा हुआ वो सही है क्या? हाँ 2n+1 सही है क्या होता है 2n+1? 2n+1 ऑड नंबर होता है टू अच्छा टू का कोई भी मल्टीपल +1 ऑड नंबर ही वो ठीक है, और रेंज क्या होगी? एनी रियल नंबर बस हो गया, ये सीखना था। दिस इज द ग्राफ पार्ट। डोमेन रेंज पता होनी चाहिए। अगर अच्छा मन में ग्राफ बनाना हो, दिमाग में ग्राफ बनाना हो, तो साइन का ग्राफ कैसे बनेगा? वेव कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा? वेव जीरो पे किसकी वैल्यू जीरो होती है, साइन की या कॉस की? साइन की ठीक है, और टैन का ग्राफ कैसे बनेगा? tan का ग्राफ कैसे बताऊं पहाड़ की तरह बहुत बनेगा क्या? झरने की तरह नहीं बनेगा? झरने की तरह ये झरने हाँ, की तरह बनेगा झरना। ये नहीं झरने का साइन और झरना कॉस नदी है, बाकी ये झरना है। हाँ बस हो गया, ओके आगे ग्राफ चलो। डन अभी याद मेरे कर लियो फोन फिर की भी। बैटरी हाँ मेरे फोन की बैटरी भी लो हो चुकी है 2% है 2% तो भागो फिर यहाँ से। बट मैंने चार्ज पे लगा दिया ना एक मिनट रुक, चार्जर किस एनसीईआरटी लिए देख, है एनसीईआरटी देख लेते हैं हम कहाँ पहुंचे हैं और कितना बचा है। बहुत सारा बचा होगा अभी तो आइडेंटिटीज अच्छी है एनसीईआरटी, हम 11th में मैथ्स पढ़ रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं ट्रिगो।
ट्रिग्नो ट्रिगो 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 ठीक है, ट्रिगो। ये पढ़ लिया। ये देख, इसमें यहाँ लिखा होगा डोमेन एंड रेंज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये डिक्रीजेस कौन सा करता है, इंक्रीज कौन सा करता है, ये देख रहे थे हम पहले क्वाड्रेंट में, कौन इंक्रीज करता है कौन डिक्रीज करता है। वो तो ग्राफ देख के बता सकती है अगर ग्राफ पता होंगे तो। ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, और ये ये टैन का tan ग्राफ है। ग्राफ। ये राइट हैंड साइड कॉट का ग्राफ है, बट वो भी नहीं पढ़ना, ये दोनों भी नहीं पढ़ने, और सेकेंड ग्राफ कोसेकेंड। अपोजिट चल रहा है। हाँ, ये नहीं पढ़ने, बेकार ग्राफ है, यूजलेस। अच्छा। ठीक है, 3 ग्राफ पढ़ने, साइन कॉस टैन, बस फिर खत्म हमारा। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। आइडेंटिटीज। ठीक है, अच्छी अच्छी आइडेंटिटीज हाउ है, मजा आएगा। सोफिस्टिकेटेड। अलजेब्रा है, मजा आएगा, ये जल्दी नहीं पड़ जाएगा। आइडेंटिटीज खत्म करेंगे, एक और एक 2 क्लास में खत्म करेंगे, मान लेते हैं आइडेंटिटीज। और 2 क्लास में आइडेंटिटीज खत्म करने के बाद फिर एक्सरसाइज कर लेंगे। फिर हमारे पास क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एक और क्लास होगी, इसमें हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। फिर मिसलैनियस मतलब करेंगे, ये हफ्ता लग जाएगा। रोज एक एक पढ़ेंगे, हो जाएगा। इस हो हफ्ते जाएगा, ट्रिको पढ़ेंगे, हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, चिंता ना कर। हो जाएगा। इसको डाउनलोड मार लेता हूँ। मैं कभी डाउनलोड नहीं मारती इन चीजों को, मैं सीधा तुम सर्च करती हूँ, मेरे बुकमार्क में पड़ा हुआ। हाँ, तुम्हारी जनरेशन ने देखा नहीं है ना डाउनलोड वाला और अपलोड वाला टाइम नहीं देखा। तुम्हारी जनरेशन ने स्ट्रीमिंग वाला टाइम देखा है, लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग, आई हेट लाइव स्ट्रीमिंग। लाइव क्योंकि स्ट्रीमिंग। लाइव स्ट्रीमिंग पे हमारे ज़माने में यूट्यूब बफर बफर होकर चलता था, ऐसे नहीं चलता था, खोला और चल गया। ठीक है, चलो अच्छी आपके क्लास खत्म करते जमाने हैं। में बात तो ऐसे कर रही हो कि डम्बलडोर वाले जमाने से हो। ठीक है, चल, अब ये हो गया, तेरे को ग्राफ समझ में चलो, आ गए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आइडेंटिटी सीधा। ठीक है, एक पार्ट आइडेंटिटीज। ट्रिको का, एक पार्ट खत्म हो गया। ठीक है, ट्रिको का दूसरा पार्ट है आइडेंटिटीज, और तीसरा पार्ट है इक्वेशंस। वो वो हाँ, चलो, चलो बाय। बाय। पहले रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, फिर बाय बाय कर लेंगे।